अनुगच्छतु का प्रभाव में रमेश जी बागड़ी जी, जितेंद्र जी टेलर, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह। मानसून पर ये मानसून ऊपर से जा रहा है। बजने दो तुम बूंदों की छमछम, बजने दो तुम बूंदों की छमछम, में खंजर जोगों पे जो आस्तीन के सांप है तेरे प्यार में। नमस्कार, मैं सुरेंद्र सुमन। श्रोताओं, FM 89.6 अनुगच्छतु का प्रभाव में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। लीजिए, हर बार की तरह आज हमारे बीच में है हमारे इस प्रतापगढ़ कांठल के बहुत वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय रमेश जी बागड़ी जी। और मैं बताना चाहूंगा आपको, हमारी प्रतापगढ़ की ऐसी शख्सियत जिसने प्रतापगढ़ का नाम न केवल देश अपितु विदेशों में गौरवान्वित किया, स्वर्गीय प्रहलाद जी नवीन, हास्य गणपति जी के नाम से आप सभी उन्हें जानते हैं। और उनके एक अभिन्न मित्र और मित्र होने के साथ में कविताओं पर परिचर्चा करने वाले एक अभिन्न मित्र आदरणीय रमेश जी बागड़ी जी, जिनके गीत आप सुनेंगे। तू चल, देश की बात करते हैं, तू चल, तुम चाहो तो, ऐसे बहुत सारे अनगिनत गीत हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वहीं हमारे बीच में है युवा कवि भाई जितेंद्र जी टेलर, जो हिंदी के व्याख्याता है और व्याख्याता होने के साथ में आपकी जो गद्य और पद्य दोनों विधाओं के अंदर जो लेखनी है वो लेखनी बहुत ही अनुकरणीय है। हम आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह। श्रोताओं, लीजिए, गुरुजी मुझे पंक्तियां याद आती है और आज माँ वीणा पानी को नमन करते हुए हम इस एपिसोड में श्रोताओं की माना शहरों की चमक दमक, माना शहरों की चमक दमक, गांवों सा वो प्रेम कहाँ है। क्या माना शहरों की चमक दमक, गांवों सा वो प्रेम कहाँ है। छाछ रावड़ी चटनी रोटी, चूल्हे वाला स्वाद कहाँ है। छाछ रावड़ी चटनी रोटी, चूल्हे वाला स्वाद कहाँ है। और नहीं बनावट, नहीं बनावट और नहीं दिखावा, नहीं बनावट नहीं दिखावा, सादा जीवन उच्च विचार। नहीं बनावट नहीं दिखावा, सादा जीवन उच्च विचार, बड़े बुजुर्गों की मुट्ठी में, बड़े बुजुर्गों की मुट्ठी में बंधने वाला परिवार कहाँ है। बड़े बुजुर्गों की मुट्ठी में बंधने वाला परिवार कहाँ है। आए, निश्चित रूप से हमने बहुत ऊंचाई पे कदम बढ़ा लिए हैं, लेकिन वो संयुक्त परिवार और वटवृक्ष के रूप में होने वाला जो हमारे दादा और दादी और पिता का जो महत्व है, वो महत्व होना चाहिए। तभी जो संस्कार है वो आगे की ओर अग्रसर होते रहेंगे। आज इतनी समस्या, उनका हल अगर कुछ है तो यही है कि बड़े बुजुर्गों का हम सम्मान करें, उनका अनुकरण लें। लीजिए कि अल्फाज अधूरे लगते हैं, उपमा छोटी लगती है। क्या बात। और ये कवि है, इन कवि को कविताएं किसी एक विषय पर नहीं, हर विषय पर इनकी कविताएं होती हैं जो दिलों को छूती है और प्रेरणा देने का काम करती है, दर्पण दिखाने का काम करती है। श्रोताओं, लीजिए, मैं समय की मर्यादाओं में आपके बीच निवेदन करना चाहता हूं भाई जितेंद्र जी टेलर जी से। स्वागत। अनुगच्छतु काव्य प्रभाव जी में आप सबका स्वागत है। और अभी आप सुन रहे हैं जी FM 89.6। इसमें आज मैं आपके सामने, क्योंकि समय मानसून का चल रहा है और मानसून का जो इंतजार है हर किसान को, हर वर्ग को रहता है, उसी पर एक मानसून पर हर किसान को भी रहता है, हर वर्ग को भी रहता है, क्योंकि जो कुछ भी है हमारे जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था है, हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है कृषि प्रधान देश है। और कृषि प्रधान देश होने के साथ यदि जीवन अगर किसी के धुरी पे यदि घूमता है तो वो है मानसून और किसानों के ऊपर घूमता है। किसान ही है तो है जो विश्व पीकर अमृत को बांटता है। शिवशंकर के स्वागत है। किसान पर ये टिकी हुई अर्थव्यवस्था हमारी, तो इसलिए मानसून पर ऐसे मानसून कर अब रख ले। मानसून से एक मेरी पुकार है
मनुहार है मीठी। मान सुनकर अब रख ले आजा देर होने से पहले, आजा देर होने से मान पहले। सुनकर अब रख ले आजा देर होने से पहले। सुना है सागर से निकला, सुना है सागर से निकला, पर बता कहाँ तक पहुँच चला। हाँ, इंतजार में सारा शहर, इंतजार में सारा गांव शहर, जी टिकाए अंबर पर है नजर। हाँ, सारा जग अंबर पर टिका है। इंतजार में सारा शहर टिकाए अंबर पर है नजर। देख दूर तक खाली नील गगन, देख दूर तक खाली नील गगन, विचलित अधीर हो रहा मन। जी, बढ़ती जा रही धरा की प्यास, बढ़ती जा रही धरा की प्यास, पूर्ण होगी कब मिलन की आस, पूर्ण होगी कब पूर्ण मिलन की होगी प्यास, कब मिलन की आस। देख पशु पक्षियों की हालत, हाँ देख पशु पक्षियों की हालत, पेड़ पौधे भी ना रहे सलामत। देख पशु पक्षियों की हालत, पेड़ पौधे भी ना रहे सलामत। कृषक धरा का पुकार रहा है, कृषक धरा का पुकार रहा है, लेकिन निस्तेज हुआ स्वयं हार रहा है। हाँ, लेकिन निस्तेज हुआ स्वयं हार रहा है। लेकिन बंधे प्रेम बादल आएंगे, बंधे प्रेम से बादल आएंगे, हो रूठे हो तो उसे हम मनाएंगे। बंधे प्रेम बादल आएंगे, रूठे हो तो हम मनाएंगे। हो सकता है राह में रखने को मान, हो सकता है राह में रखने को मान, लेकिन रखना हमारा भी रखना ध्यान। प्यासे हम भी है यह रखना ध्यान। बादल का आंचल लहराओ, बादल का आंचल लहराओ, पुरवाई भरे गीत सुनाओ। बादल का आंचल लहराओ, पुरवाई भरे गीत सुनाओ। बजने दो तुम बूंदों की छमछम, बजने दो तुम बूंदों की छमछम, बजने दो तुम बूंदों की छमछम। और स्नेह जल से फिर भीग जाए तुम हम, और फिर स्नेह जल से भीग जाए तुम हम। सुनकर रख लो अब मान हमारा, सुनकर ए बादल सुनकर रख लो अब तुम मान हमारा। हो मानसून तुम भारत और हमारी जीवन धारा। हृदय गूंज रही विरह की धुन, हृदय गूंज रही हृदय गूंज रही विरह की धुन। अब घर साजन आओ मानसून, अब घर साजन आओ मानसून। तो ये मानसून को घर सजन आओ मानसून। कृषक की पीड़ा और विरह इतना बढ़ गया, कृषक की पीड़ा कहिए या धरती का विरह, अंबर से मिलन के लिए मानसून प्रिय को साजन को बुलाया गया था। अब एक और छोटी सी रचना है जिसमें दिखाया गया है बूंदों को बेटियों सी बताया है। बिल्कुल जितेंद्र जी, ये जो बहुत अच्छी रचना है कि जो किसान है, एक प्रेम है, प्रेम का जो मिलन है कि जहां धरती पुकारती है बादलों को, कि और बादल के लिए कृषक कह रहा है कि आप बीच में जो मान मनवार है वो तो करना, लेकिन ध्यान हमारा भी रखना। और बिल्कुल निश्चित रूप से भैया कि जो बदले अभी जो बदली बन रही है, मेरे गीत की कुछ पंक्ति मुझे याद आती है कि बदली आई बरस के गई, बदली आई बरस के गई, बंजर भूमि हरी हो गई, बदली आई बरस के गई, बंजर भूमि हरी हो गई। ये वो बादल है, और उस बादल का पानी, उसकी अपने आप में तासीर वो इतना महत्वपूर्ण है कि आप किसी पौधे को कितना भी पानी सींच लीजिए, कितना भी सींचिए, लेकिन वो पौधे में जो हरापन आना चाहिए, जो वास्तविकता आनी चाहिए, वो उसमें नहीं आएगी। लेकिन उस पानी की अपने आप में जो खासियत है वो महत्वपूर्ण है, वो बदलाते रहेंगे। निश्चित रूप से हम अभी पुनः जितेंद्र जी चलेंगे। हमारे बीच विराजित हैं श्रोताओं एक बहुत वरिष्ठ साहित्यकार, जिनका शुभाशीष मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। हमारे जैसे जितने जो हस्ताक्षर हैं उनके लिए, उनको प्रेरणा देने का काम आप सदैव करते रहते हैं, और आज यहाँ अनुचित क्राफ्ट प्रभाव में आप पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं निवेदन करता हूँ गुरुजी कि कीर्तिमान तो कितने गढ़ लो, कीर्तिमान तो कितने गढ़ लो, चौतरफा नजर जरूरी है। क्या बात। कीर्तिमान तो कितने गढ़ लो, चौतरफा नजर जरूरी है,
पीठ में खंजर जोगों पे मर्दन भी नहीं, पीठ में खंजर जोगों पे मर्दन भी बहुत जरूरी है। पीठ में खंजर जोगों पे मर्दन भी बहुत जरूरी है। सह देता जो पाक चीन को, सह देता जो पाक चीन को, सह देता जो पाक चीन को, क्रूज पे हमला करता जो, सह देता जो पाक चीन को, क्रूज पे हमला करता वो, आस्तीन के सांपों की हर दिन पहचान जरूरी है। आस्तीन के सांपों की हर दिन पहचान जरूरी है, हर दिन पहचान जरूरी है। आए देश राष्ट्र की उन्नति के लिए जहां हम कदम से कदम मिला करके चलेंगे, वहीं जो आस्तीन के सांप है, ऐसे जो लोग हैं, उनकी पहचान भी बहुत जरूरी है। मेरा निवेदन है, आपका बड़ा अच्छा गीत है कि तू चाहे तुम चाहो तो आए इस जीवन को हमारे श्रोता गीत पेश सुनने करूं, पाते उसके पहले मैं जी। जो मानसून की बात हुई थी, हाँ, उसी के ऊपर में थोड़ी सी हाँ। व्यंग, एक हास्य अच्छा, हाँ, देना स्वागत चाहता हूँ जी। थोड़ा सा। मैंने सरपंच साहब को फोन किया, हाँ, सरपंच साहब। सरपंच साहब ये मानसून ऊपर से जा रहा है लेकिन पानी नहीं आ रहा है। क्या बात। सरपंच साहब, मानसून ऊपर से जा रहा है लेकिन पानी नहीं आ रहा। आपने चुनाव में वादा किया था कि मेरी ऊपर तक पहुंचे। हाँ, आपने वादा किया था चुनाव में मेरी ऊपर तक पहुंचे। हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ हाँ, कि आप ऊपर तक ये बात पहुंचाइए और पानी लाइए। पानी लाइए। आपने कहा था स्वागत कि आपकी ऊपर तक पहुंच है, इसलिए आप ऊपर जाइए और पानी लाइए। वाह, बहुत बहुत सुंदर व्यंग्य। यही कवि की खासियत होती है कि कहाँ से हास्य निकालते हैं और व्यंग्य निकाल के प्रेरणा देने का काम भी करते हैं। बहुत तो मैंने अपने स्वागत जीवन में एक बहुत ही जी अच्छा गीत लिखा और अनुभव है इसके लिए मैं जी। बहुत 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 बेहतरीन गीत है, हाँ, जो अंतर से उन्मुनियों को पुराना झलकत है भी करता है जी। मेरे स्वागत जीवन है। तो पुराना है, मतलब ओल्ड ही गोल्ड गोल्ड है वो। गोल्ड है, पर वो गोल्ड आज तक बहुत महंगा है। शायद अनुभव वो 100% जो है इसीलिए बहुत इसीलिए ज्यादा जी। मैंने स्वागत है। गीत बहुत पहले लिखा जब प्रहलाद नवीन मेरा जी 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 जी। अजीज मित्र था। हाँ हाँ जी, उसी नमन। समय का ये जी, लिखा हुआ गीत है। अनुचित काव्य प्रभाव के माध्यम से हम जो भाई पूज्य काशी गणपति जी, प्रहलाद जी नवीन जी को भी नमन करते हैं, वंदन करते हैं जी। स्वागत करें। को पेश है। तुम चाहो तो इस जीवन को शिलालेख बना लेना, मन मंदिर में तेरे नाम का दीपक भी जला लूंगा। तुम चाहो तो इस जीवन को शिलालेख बना लूंगा, मन मंदिर में तेरे नाम का दीपक भी जला लूंगा। सावन खोया दिल रोया, हाँ, सावन खोया देख तेरे प्यार में। हाय हाय, वाह 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 वाह। सावन खोया दिल खोया, देख तेरे प्यार में। बसंत खोई बहार खोई, वो भी इंतजार में। वाह, इंतजार अनुभव है, अनुभव। वादा, हाँ। इंतजार का ये वादा थोड़ा और निभा लूंगा, मन मंदिर में तेरे नाम का दीपक जला लूंगा। अगला बंदे जी। जिया करता हूँ मैं तेरी, जिया करता हूँ हूँ मैं तेरी कसमों के आधार में। प्रेम का बंधन टूट सका ना आज तक संसार। वाह, प्रेम का बंधन टूट सका ना, प्रेम का बंधन टूट सका ना आज तक संसार में। प्रीत निभाने की रीत, प्रीत निभाने की रीत दुनिया को दिखला ला दूंगा, मन मंदिर में तेरे नाम का दीपक मैं जला दूंगा। वाह, रूप तेरा है एक दर्पण, रूप तेरा है एक दर्पण, तेरा है एक दर्पण, देखा जो श्रृंगार में। दर्द बना है ये जीवन चितवन की आधार में। दर्द बना है ये जीवन चितवन की है, ये जीवन चितवन की आधार में। अपने पलकों पर ही, अपने पलकों पर ही सुवन की दीप जला लूंगा, मन मंदिर में
तेरे नाम का दीपक भी भी जला लूंगा। अगला बंदे जी। अश्क बने हैं मेरे साथी, आसमन है मेरे अश्क बने हैं मेरे साथी। जैसे दीपक और बाती, अदरों की मुस्कान लुटी है जैसे जीवन डोर टूटी। वाह 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 वाह। यादों के जब क्षण आएंगे, यादों के जदों के जब क्षण आएंगे, गीतों को अश्क बना लूंगा मन मंदिर में तेरे नाम का दीपक भी जला दूंगा। तुम चाहो तो इस जीवन को शिलालेख बना लूंगा मन मंदिर में तेरे नाम का दीपक भी भी जला लूंगा। अगला बंदा जी जी जी। पतझड़ सा है ये जीवन, पतझड़ सा है ये जीवन, पतझड़ सा है ये जीवन, बेवफा तेरे हाय हाय प्यार वाह। में। पतझड़ सा है ये जीवन, बेवफा तेरे प्यार में, तोड़ दिए प्रेम धुन मन वीणा के तार में। वाह वाह वाह। तोड़ दिए प्रेम धुन मन वीणा के के तार में, जिंदगी का साज ये, जिंदगी का साज ये, मैं बे आवाज बजा लूंगा आवाज क्या मंदिर में तेरे नाम का दीपक भी जला लूंगा। आखिरी बंदे जी। जख्मी है ये जीवन, वाह वाह वाह। जख्मी है ये जीवन, तेरी बेवफाई से खुश ना रह सकेगा मन, तेरी रुसवाई से वाह। खुश ना रह सकेगा मन, तेरी रुसवाई से, खुशियाँ सारी तेरे अर्पण, खुशियाँ वाह, वाह, तेरे, खुशियाँ सारी तेरे अर्पण, गम को गले लगा लूंगा मन मंदिर में तेरे नाम का दीपक भी जला लूंगा। तुम चाहो तो इस जीवन को शिलालेख बना लूंगा मन मंदिर में तेरे नाम का दीपक भी जला लूंगा। बहुत खूब। मन मंदिर में तेरे प्यार का दीपक एक जला लूंगा। जो निर्मल प्रेम है, जो सच्चा प्रेम है, वही सिखाता है कि प्रेमी सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। आजकल हम देखते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से कई बार ऐसी खबरें आती हैं, और कल ही एक ऐसी हृदय विदारक घटना थी। अनगिनत घटनाएं हैं कि उस वधू को प्रेम किया गया, और पता चलता है कि विवाह के कुछ क्षण पहले ही जिससे विवाह होना था, उसको उसी प्यार के चक्कर में जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो ऐसा प्रेम किस काम का? प्रेम अपने आप में बहुत अलौकिक है, प्रेम अपने आप में बहुत परिपूर्ण है, पवित्र है, जहां पर जड़ और चेतन जो एक हो जाए। माँ मीरा की भक्ति में जब मीराबाई कृष्ण भगवान की भक्ति करे, और वो प्रेम जब ऐसा हो, चरम पर हो, तो वो निर्जीव और सजीव दोनों एक हो जाए। प्रेम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जी, उसमें लीन हो जाते हैं। वो प्रेम अपने आप महत्वपूर्ण है। मैंने एक कविता के माध्यम से लिखने का प्रयास किया था भैया, कि प्यार तुम्हारा, आज के जो युवा हैं, और उस हर युवा के लिए पंक्तियां हैं कि प्यार 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 तुम्हारा सच्चा है, तो करके कुछ दिखलाओ। प्यार प्यार तुम्हारा सच्चा है, करके कुछ दिखलाओ। आसमान के तारे छोड़ो, पहले माँ का कर्ज चुकाओ, पहले माँ का कर्ज चुकाओ, पहले माँ का कर्ज चुकाओ। उस माता और पिता का जो कर्ज है उसको चुकाए आए इस जीवन को तेरे प्यार में। और पुनः चलते हैं हम हमारे बीच युवा कवि भाई जितेंद्र जी की ओर। जितेंद्र जी, स्वागत है। सागर में समाई जो बूंदे हैं जी। मानसून के बाद जब मानसून आता है, तो मानसून की जो बादल की बूंदे, बारिश की, उन बूंदों को हम अपने घर की बेटियों की तरह समझे, तो बेटियां और बूंदे किस तरह आपके सामने प्रस्तुत है। देखिए, स्वागत है। सागर में समाई बूंदों ने फिर सागर में समाई बूंदों ने फिर से बेटी सी मन में है चाह जगाई। सागर में समाई बूंदों ने फिर से बेटी सी मन में है चाह जगाई। एहसास समझ के उसके मन के, वाह, एहसास समझ कर उसके मन के ताप चढ़ा आया नीरद भाई। मिलन के उत्साह में बूंद पगली,
मिलन के उत्साह में बूंदों पगली भाप रूप में है ढलाई। मिलन के उत्साह में बूंद पगली भाप रूप में है ढलाई। और सागर से ले सुख के मोती, और सागर से ले सुख के मोती, बेटी बूंदों सी अंबर में चढ़ाई, बेटी बूंदों सी अंबर में चढ़ाई। माँ धरा के त्रसित हृदय को मिलेगी, माँ धरा के त्रसित हृदय को मिलेगी, बूंद के आलिंगन से शीतलता। माँ धरा के त्रसित हृदय को मिलेगी, बूंद के आलिंगन से शीतलता। वन उपवन मन होगा हरा भरा, वन उपवन मन होगा हरा भरा, और वल्लरियों में होगी चंचलता। पशु पक्षी कोलाहल कलरव स्वर में, पशु पक्षी कोलाहल कलरव स्वर में, आएगी फिर मधुर नवीनता। बूंद बेटी पर अंबर से उतरेगी, सबकी आंखों में होगी सजलता, सबकी आंखों में होगी सजलता। आकर अपने देश मायके वह, आकर अपने देश मायके वह, आंगन में फिर नाचेगी छमछम। आकर अपने देश मायके वह, आंगन में फिर नाचेगी वह छमछम। कभी तान छेड़ेगी तेज तो, कभी निकालेगी स्वर मध्यम मध्यम, कभी निकालेगी स्वर मध्यम मध्यम। आकर अपने देश मायके वह, आंगन में फिर नाचेगी छमछम। कभी तान छेड़ेगी तेज तो, कभी निकालेगी वह स्वर मध्यम मध्यम। बंधन मुक्त स्वच्छंद विचरण, बंधन मुक्त स्वच्छंद विचरण, करेगी धरा पर मई उल्लास। बंधन मुक्त स्वच्छंद विचरण, करेगी धरा पर मई उल्लास। आंचल में बंधे उपहार वो देकर, पूरी करेगी सब छोटों की आस। आंचल में बंधे उपहार देकर वो करेगी सब छोटों के आस। जैसे कोई बुआ बहन बेटी आती है तो अपने भतीजों को, छोटे बच्चों को उपहार देती है। बूंद बेटियां बरस कर घर आंगन में, बूंद बेटियां बरस कर घर आंगन में सुखों के अंबार लगाती है। बूंद बेटियां बरस कर घर आंगन में सुखों के अंबार लगाते हैं। आशीष इश्क का बना रहे मायके में, आशीष इश्क का बना रहे मायके में, स्वर प्रार्थना के दोहराती है। अन्न धन श्री संपन्नता स्वरूप, शुभ चरण चौखट बेटियां लाती है। अन्न धन श्री संपन्नता स्वरूप, सारी चीजें बेटियां, शुभ चरण चौखट बेटियां लाती है। और बेटियां बनकर बूंदे घर आंगन में शुभता शीतलता फैलाती है। बेटियां बनकर बूंदे घर आंगन में शुभता शीतलता फैलाती है। बेटियां घर आंगन में शुभता शीतलता, यश कीर्ति वैभव, अगर उन्नति अगर किसी घर में है तो निश्चित रूप से जहां पर चिड़िया का चहकना दिल को सुकून देता है, और इन बेटियों से ही जो हमारा घर है हरा भरा, उसका हर कोना हरा भरा और यश और कीर्ति वैभव वाला होता है। बहुत सुंदर संदेश उस बूंदों के माध्यम से। और आपने किसान की बात कही थी, मुझे अपनी पंक्तियां याद आती है गुरुदेव की, आसमान की ओर देख धरती को शीश झुकाता है, आसमान की ओर देख धरती को शीश झुकाता है। अरमान सजा खुशहाली के हंसता मुस्काता जाता है, अरमान सजा खुशहाली के हंसता मुस्काता जाता है। तो मौसम की जब मार पड़ी वो चूर चूर हो जाता है, मौसम की जो मार पड़े तो चूर चूर हो जाता है। विष पी करे अमृत बाटे यह किसान की गाथा है, विष पी करे अमृत बाटे यह किसान की गाथा है, यह किसान की गाथा है। किसान जो निश्चित रूप से कई उसके साथ में घटनाएं, दुर्घटनाएं और उसकी परीक्षाएं, माँ सीता की तरह जाने कितनी बार उसकी परीक्षा सब लेते हैं, लेकिन फिर भी वो कभी टूटता नहीं है। आए धरती पुत्र को नमन करते हुए, वंदन करते हुए मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा, श्रोता आतुर हैं आदरणीय रमेश जी को सुनने के लिए। श्रृंगार के बहुत मधुर गीत आपने सुने थे, और मुझे याद है गुरुदेव आप प्रहलाद जी, पूज्य प्रहलाद जी नवीन जी के साथ में आप बैठा करते थे, और ऐसी बहुत सी चीजें उस समय आप बताए भी करते थे, जैसा मुझे जानकारी में है, और उनसे जो है ऐसी नई कविताएं जन्म लेती थी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आज हमारे श्रोताओं को अब हास्य कविताओं से
भी लाभान्वित करावे, और साथ ही प्रहलाद जी के साथ में आप रहते थे तो वो याद आज उन सभी को ताजा हो जाएगी। स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या है कि मैंने हास्य का तो ये समझ लो कि ठेका ले रखा है। और उससे भी मैं अभी कभी तो आप मीडिया पे भी, आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपका एक हास्य चैनल चलता है, और आपको बहुत बहुत बधाई भी है कि उसको देख करके आज के इस प्रतियोगितापूर्ण युग के अंदर, आज के इस आपाधापी के युग के अंदर, आज के तमाशाबीन बने युग के अंदर लोग बहुत ज्यादा द्रवित भी हैं, दुखी भी हैं, टेंशन में भी हैं, और है समय में यदि आप चेहरों पर मुस्कान बिखेरते हैं कि हर बच्चा, हर इंसान, हर बूढ़ा हंसे, हाँ, और हंस करके मेरी रीलें देखे। हाँ, बिल्कुल, ये सबसे बढ़िया बात। और मैंने रीलें सारी ज्यादा सादगीपूर्ण हास्य है, बहुत सादगीपूर्ण है, बहुत सादगीपूर्ण। जी जी, बहुत बहुत अच्छा। और मैं उसी दौर में, जो प्रमोद नवीन के दौर में, मैंने एक हर की जो कविता लिखी थी वो सुना रहा हूँ। मैंने कॉलेज में भी सुनाई थी मंच पे। तो पेश है, एक पंडित जी कोई कथा कर रहे थे प्रवचन, उनके शब्दों को कुछ लोग कर रहे थे श्रवण। कथा करते करते उनके मुंह से टपक पड़ी लार, तो श्रोताओं के बीच फूट पड़ी हंसी की फुहार। पंडित जी ने कुछ युक्ति निकाली, पंडित जी ने कुछ युक्ति निकाली, हंसी उड़ते देख बात को संभाली, हंसी उड़ते देख बात को संभाली। मैं कथा करता हूँ तो इतनी सत्यता आती है, मैं जब कथा करता हूँ तो इतनी सत्यता आती है कि मेरे मुंह से गंगा माई प्रवाहित। मैं जब कथा करता हूँ तो इतनी सत्यता आती है कि मेरे मुंह से गंगा माई प्रवाहित हो जाती है। उनके शब्दों के तीर ठीक निशाने पर लगे। उनके शब्दों के तीर ठीक निशाने पर लगे। वाह, जो कुछ व्रत उठकर उनके मुंह से मुहाअमृत लेने लगे। कुछ व्रत उठकर उनके मुंह से मुहाअमृत लेने लगे। इतने में एक नौजवान घर जाकर आया, बंद हाथों में कोई वस्तु लाया। उसके चेहरे पर थी बड़ी खुशी, उसने पंडित जी के मुंह में आकर के वो खुशी। उसके चेहरे पर थी बड़ी खुशी, उसने पंडित जी के मुंह में वह वस्तु ठुसी। तो लोगों ने कहा कि ये तूने क्या किया? तो लोगों ने कहा कि ये तूने क्या किया? बोला, मैंने डाली इनके मुंह में अपने पिताजी की हंसी। इनको गंगा जी में परवाना था भाई। ये तो मेरी किस्मत है जो घर बैठे गंगा। वाह, ये तो मेरी किस्मत है जो घर बैठे गंगा आई। बहुत ही एक व्यंग्य रचना है, और व्यंग्य रचना के माध्यम से यूं कहते हैं कि अगर माता पिता की सेवा आप कर लेते हैं तो चारों धाम की यात्रा पूर्ण हो जाती है। और ऐसा ही उस व्यक्ति ने कहा कि जब पंडित जी बार बार कह रहे थे कि मेरे मुंह के अंदर क्या है, गंगा प्रवाहित होती है, तो आदमी ने सोचा कि भाई मैं वहां जाऊं, इससे अच्छा पंडित जी को ही हस्तियां। तो ये बहुत अच्छी एक व्यंग्य रचना है, और व्यंग्य रचना के माध्यम से आपने बताया श्रोताओं। आज आदरणीय रमेश जी बागड़ी जी, जितेंद्र जी और सर, और मैं आपके बीच निवेदन करता हूं श्रोताओं, आए दिन की ऐसी असंख्य घटनाएं हैं जिनको देख करके हम विभिन्न माध्यमों से देखते हैं, और जब सुनते हैं तो मैं सोचता हूं हमें घंटों तक नींद नहीं आएगी। और घंटों तक नींद तो क्या, जब उसका विचार रात में भी आ जाएगा तब भी आपको नींद नहीं आएगी। आप एक रोटी का निवाला तक नहीं खा पाएंगे कि पता चला कि एक बच्चा जो पढ़ने गया था, और वो बच्चा फोन पर कहता है कि पिताजी मुझे बचा लो। न केवल सरकार पर आरोप है, न केवल किसी और पे आरोप है, प्रशासन और प्रशासन पे है। मेरा निवेदन इतना है कि हम माता पिता हैं, आपके बच्चे आसमान को छूना चाहिए। आप स्वयं वहां पर जाइए और देखिए, खुद को भी पता होना चाहिए जब हम प्रवेश लेते हैं कि वहां पर हमारा प्रवेश द्वार और आपातकालीन स्थितियों के अंदर ऐसा कोई द्वार या ऐसी कोई व्यवस्था है या नहीं। ये जिम्मेदारी स्वयं माता पिता की भी है। मैं निवेदन करता हूं, वो बहुत हृदय विदारक ऐसा हर पल होता है, लेकिन सबकी जिम्मेदारियां है कि आग लगी है कुआं खोद लो, आग नहीं बुझने वाली। बहुत सही। आग लगी है कुआं खोद लो, आग नहीं बुझने वाली। आग लगी है कुआं खोद लो, आग नहीं बुझने वाली।
चीख पुकारे थम जाएंगी, माफ नहीं करने वाली। चीख पुकारे थम जाएंगी, माफ नहीं करने वाली। दावानल अग्नि की लपटे, दावानल अग्नि की लपटे, खौफ के मंजर की मौतें। दावानल अग्नि की लपटे, खौफ के मंजर की मौतें। भ्रष्टाचार के दलदल में हर घटना दबने वाली। भ्रष्टाचार के इस दलदल में हर घटना दबने वाली। निवेदन करता हूँ, यथार्थ चित्रण है पूरा। नियम ताक पर रखे रहेंगे, नियम ताक पर रखे रहेंगे, जांच नहीं होने वाली। खाली जेब भरी है जब तक सजा नहीं मिलने वाली। खाली जेब भरी है जब तक सजा नहीं मिलने वाली। लीपा पोती हो जाएगी, लीपा पोती हो जाएगी, राज दफन हो जाएंगे। लीपा पोती हो जाएगी, राज दफन हो जाएंगे। श्राप हमेशा पीड़ा देती, श्राप हमेशा पीड़ा देती, पीड़ा कब मिटने वाली। श्राप हमेशा पीड़ा देती, पीड़ा कब मिटने वाली। निवेदन करने का प्रयास किया है, कोशिश से उस दर्द को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी निवेदन है कि बंद जुबानें जब बोलेंगी, बंद जुबानें जब बोलेंगी, खौफ नहीं खाने वाली। बंद जुबानें जब बोलेंगी, खौफ नहीं खाने वाली। और बहरे कान सुनेंगे निश्चय, नजर नहीं मिलने वाली। बहरे कान सुनेंगे निश्चय, नजर नहीं मिलने वाली। अब शक्ति है पहले अनदेखी, अब शक्ति है पहले अनदेखी, लापरवाही किसकी है। क्या बात, अब शक्ति पहले अनदेखी, लापरवाही किसकी है। दर्दनाक ऐसी घटना है, आखिर कब थमने वाली। दर्दनाक ऐसी घटनाएं आखिर का अंतिम। मैं निवेदन करने का फिर प्रयास करता हूं अनुगच्छित का प्रभाव में कि जिसने खोया उससे पूछो, क्या बात, जिसने खोया उससे पूछो, आंखें दर्द बयां करती। जिसने खोया उससे पूछो, आंखें दर्द बयां करती। टूटे सपने बिखरा सब कुछ, कहते कहते छाती फटती। टूटे सपने सब कुछ कहते कहते जब छाती फटती। खौफ का मंजर जिसने देखा, खौफ का मंजर जिसने देखा, रूहें कांपती है उसकी। खौफ का मंजर जिसने देखा, रूहें कांपती है उसकी। लील गई अग्नि लालों को, झरझर झर आंखें बहती। लील गई अग्नि लालों को, झरझर झर आंखें बहती। झरझर झर आंखें बहती। श्रोताओं, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का लाल कभी न जाए। आप और हम सब जिम्मेदार हैं और सभी को सावधानियां रखने की जरूरत है। जब भी अपने बच्चे किसी कोचिंग संस्थान, किसी लाइब्रेरी या कहीं पर जाएं, तो हम स्वयं अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं और ये जागरूकता बच्चों के साथ में हम कुछ शेयर करें, खुद भी जागरूक रहें, दूसरों को भी जागरूक रखें। अनुगच्छित का प्रभाव में आप सभी नए, आज हमारे आदरणीय रमेश जी बागड़ी जी, वरिष्ठ साहित्यकार, भाई युवा साहित्यकार हमारे जितेंद्र जी टेलर, आप दोनों यहाँ पर पधारे। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।